हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। आज हमें 13.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू टाइप का होता है। ठीक है ना। इसमें नंबर 1 है स्केलर प्रोडक्ट एंड नंबर 2 है वेक्टर प्रोडक्ट। आप स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। और आप वेक्टर प्रोडक्ट को कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट्स। इसके दो नाम होते हैं, एक तो होता है वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। हिंदी में इसे हम कहते हैं अदिश या बिंदु गुणनफल। ठीक है ना। और इसे हम कहते हैं सदिश या वज्र गुणनफल। बात समझ भाई? ठीक है ना। तो अभी के लिए हम वेक्टर प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि इसे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए या डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं दो वेक्टर्स लेता हूँ, क्योंकि हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया एक ये वेक्टर जिसे हमने कहा ए वेक्टर। ठीक है ना। और एक वेक्टर हमने ये लिया, इसे कहा हमने बी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है वो हमने माना कि थीटा है। बात समझ भाई? तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहता है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल थीटा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। बात समझ में आई? ठीक है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। और ये थीटा कौन सा है? जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में है। बात समझ में आई? ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं इसके बारे में बात कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स, आप इन रिजल्ट्स को ध्यान में रखोगे। ठीक है ना। नंबर फर्स्ट कि स्केलर प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा वो भी एक स्केलर मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। नंबर सेकंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, व्हेन एंगल्स की बात कर लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री पे क्या होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है ना। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री, या हम बोलें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है ना। नंबर थर्ड, व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में क्या होगा? ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है ना। कितने हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा अपना ए वेक्टर और ये हो जाएगा अपना बी वेक्टर। ठीक है ना। तो दोनों कैसे हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो हमें क्या मिलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0। ठीक है ना। इसका मतलब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे नंबर 3 वाले पॉइंट को, कि यदि दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, या परस्पर लंबवत हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? 0 होता है। बात समझ में आई? ठीक है ना। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4, व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री केस में क्या हो जाएगा कि मान लो ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर इधर की तरफ इस तरीके से आएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इन दोनों के जो बीच में एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। इट मीन्स हम बोल सकते हैं मॉडुलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू
माइनस साइन नेगेटिव मॉडुलस ए वेक्टर नेगेटिव मॉडुलस बी वेक्टर, मतलब इसका जो आंसर मिलने वाला है वो हमें नेगेटिव मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये कुछ 4 रिजल्ट्स हैं, इसके बाद में और रिजल्ट हम लिखेंगे, इतना आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 5, ठीक है ना। 5th है, अगर हमने कहा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, जैसा कि हमने रिजल्ट नंबर 3 में पढ़ा था, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें 0 कब मिलता है, जब ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर और रिजल्ट भी मिलेंगे, जैसे हमने कहा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमें क्या क्या मिल सकता है। तो देखो, या तो हमें जो ए वेक्टर है वो हमें 0 वेक्टर होगा, तो ये 0 मिल सकता है, और बी वेक्टर जो है वो कितना होगा 0 वेक्टर, तो हमें ये 0 मिल सकता है। या फिर जो एंगल थीटा है वो कितना हो जाएगा π/2, या हम कहें 90 डिग्री, ठीक है ना, तो हमें ये कितना मिलेगा 0 मिलेगा। बात समझ में आई। तो इन बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो जो ए वेक्टर है वो 0 वेक्टर होगा, या बी वेक्टर है वो 0 डिग्री होगा, 0 वेक्टर होगा, या फिर एंगल जो है या फिर हम बोले हैं जो कॉस थीटा है वो कितना हो जाए 0 हो जाए, तो हमें ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। और इसी के साथ में हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंडीशन है, कंडीशन 4 परपेंडिकुलरिटी, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में क्या कंडीशन होगी, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा 0 होगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 6, रिजल्ट 6 है कि हम बात कर लेते हैं हमारे एक्सिस की, ठीक है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, और ये जेड एक्सिस है तो हो जाएगा के कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब हमें निकालना है आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं आई कैप डॉट जे कैप, ये हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप इनटू कॉस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। और 90 डिग्री कितना होता है 0, इसका मतलब हमें आई कैप डॉट जे कैप कितना मिल गया 0 मिल गया। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप जो है वो हमें कितना मिलेगा 0 मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बात समझ में, ठीक है ना। अब यही यदि मैं इस आई कैप का, मान लो ये मेरा आई कैप है, और इस आई कैप का मैं इसी आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करवा के देखता हूँ क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि आप लिख लो रिजल्ट नंबर 7, 6 एंड रिजल्ट नंबर 7 यहाँ लिख लेते हैं। रिजल्ट नंबर 7, ठीक है ना। हमें करना है आई कैप डॉट आई कैप, करेंगे तो हमें कितना मिलेगा मॉडुलस ऑफ आई कैप इंटू मॉडुलस ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0 डिग्री। बात समझ में आई, ठीक है ना। और कॉस 0 डिग्री होता है 1, इसका मतलब हमें आई कैप डॉट आई कैप कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर हमें आई कैप डॉट जे कैप कितना मिल रहा था 0 मिल रहा था, और यहाँ पर हमें आई कैप डॉट आई कैप कितना मिला 1 मिला। आपको पता है कि आई कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, और इसका जो मॉडुलस होगा वो भी कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, और ये भी 1 हुआ, है ना। 1 इंटू 1 कितना 1। इसका मतलब जो आई कैप डॉट आई कैप है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। इसके बाद है रिजल्ट नंबर 8, तो इतना आप कॉपी कर लो, उसके बाद हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 8, रिजल्ट नंबर 8 क्या कहता है कि यदि मैंने ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए, इसी वाले फॉर्मूले से मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री। अगर मैंने इस ए वेक्टर का इसी ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराया तो इन दोनों के जो बीच में एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। बात समझ में आई। और कॉस 0 कितना होता है 1, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आई। या फिर हम इसे ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसे हम बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको हम याद किस तरीके से रखेंगे वो भी समझ लेते हैं कि यदि हमें किसी भी वेक्टर का
यदि हमें किसी भी वेक्टर का मॉडुलस चाहिए या मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट करवाऊँगा। मैं उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्या करवाऊँगा, डॉट प्रोडक्ट करवाऊँगा, तो मुझे उसके मॉडुलस का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और यदि हमें होल स्क्वायर मिल जाएगा तो हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट लेके, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से भी याद रखेंगे कि यदि मुझे किसी भी वेक्टर का मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं उसी वेक्टर के साथ में क्या करूँगा, डॉट प्रोडक्ट करूँगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 9। रिजल्ट 9 क्या कहता है कि यदि हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। इस तरीके से बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमें याद में रखना है, तो आप कॉपी कर लेंगे इनको भी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है ना। बिंदु गुणनफल के गुणधर्म, बात समझ में आई, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वही प्रॉपर्टीज आएंगी जो हमने वेक्टर में पढ़ी थी, है ना, एडिशन में। नंबर फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। और ये बात सही भी है क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें हम तो ये दोनों ही इक्वल हैं। बात समझ में आई। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो हमने कहा था कि आपको जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको कम से कम 3 वेक्टर ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम प्रोडक्ट ही 2 वेक्टर के बीच में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। मान लो कि मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया, तो इसमें मैं ले रहा हूँ एक स्केलर क्वांटिटी। आप स्केलर क्वांटिटी मान लो के ले लो, क्या लिया आपने, के लिया, जो एक स्केलर क्वांटिटी कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, या आप उसको पहले ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करवाओ बी वेक्टर से, ऐसा भी आप कर सकते हो। या फिर क्या करो, आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के इंटू बी वेक्टर से करवा दो, ठीक है ना। इस आप के को कहीं भी रखो, आप इस के को बी के बाद रखो या बी से पहले रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस नहीं, तो ये सभी जो हैं वो इक्वल होंगे। तो ये कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि ए वेक्टर डॉट मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से करूं, ठीक है ना, मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कर रहा हूं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो वो हमें मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। जैसे आप करते हो 2 का मल्टीप्लाई 3 + 4 से आप करोगे तो 2 × 3 करोगे प्लस 2 × 4 करोगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट किया ए वेक्टर से, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं ना। तो ये भी कितना हो जाएगा इसी तरीके से कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इन दोनों टर्म को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। बात समझ में, ठीक है ना। तो ये कुछ 3 प्रॉपर्टी हैं, इनको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो कॉपी कर लेंगे इनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना। मतलब घटकों के पदों में 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। बात समझ में। तो हम मान लो 2 वेक्टर्स ले लेते हैं। मान लो ए वेक्टर लिया हमने a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है ना। घटकों के रूप में लेना है, इसलिए हमें घटक के साथ में ही वेक्टर मानना है। जैसे इसमें ये हो गया सदिश घटक हो गए ना इसके, a1i कैप a2j कैप a3 k कैप। इसी तरीके से हम बी वेक्टर मान लेंगे। मान लो बी वेक्टर इक्वल टू b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है ना। तो अब इनका हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, यानी ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। ये हम कब अप्लाई करेंगे, घटकों के पदों में हम किन्हीं 2 सदिशों का
अदिश गुणनफल कब हम करेंगे, जब हमें थीटा नहीं दिया होगा, ठीक है ना, जब हमें एंगल नहीं दिया होगा उन दोनों के बीच में, तो हम इस तरीके से भी उनका जो अदिश गुणनफल है या डॉट प्रोडक्ट है वो हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है तो हम लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इस तरीके से। बात समझ में, आपको पता है, आपने अभी पढ़ा बंटनता नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसमें कहा था कि यदि इस तरीके से हमें दे रखा है तो इस a1 i कैप का मल्टीप्लाई इन सभी से होगा। बात समझ, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से होगा a1 i कैप इंटू b1 i कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर प्लस a1 i कैप इंटू b2 j कैप प्लस a1 i कैप इंटू b3 k कैप। बात समझ में, इसी तरीके से a2 होगा प्लस a2 j कैप इंटू b1 i कैप प्लस a2 j कैप इंटू b2 j कैप प्लस a2 j कैप प्लस a2 j कैप इंटू b3 k कैप, ठीक है ना। उसी तरीके से a3 k कैप इंटू b1 i कैप प्लस a3 k कैप इंटू b2 j कैप प्लस a3 k कैप इंटू b3 k कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। और जब हमने अभी रिजल्ट्स निकाले थे तो उन रिजल्ट्स में हमने समझा था कि आई कैप डॉट आई कैप जो होता है, आई कैप डॉट आई कैप हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है, एंड आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू हमें 0 मिलता है, या फिर हम आई कैप बोलें, जे कैप बोले हैं, के कैप बोले हैं, वो हमें 1 मिलता है। एंड आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो उसी से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप मिलेगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा a1 इंटू b1। बात समझ में आई, ठीक है ना। फिर प्लस अब आई कैप डॉट जे कैप क्या बन रहा है, 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर जे कैप डॉट आई कैप, ये भी क्या बन जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर जे कैप डॉट जे कैप क्या बन जाएगा, 1, जैसे आई कैप डॉट आई कैप बना, तो यहाँ हमें मिल जाएगा a2 इंटू b2, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर जे कैप डॉट के कैप, ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर के कैप डॉट आई कैप, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर के कैप डॉट जे कैप, ये भी 0 हो जाएगा। फिर के कैप डॉट के कैप, ये हो जाएगा 1, यानी हमें मिलेगा प्लस a3 इंटू b3, इस तरीके से। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर यदि हमें कंपोनेंट्स या घटक के रूप में, घटक के पदों में निकालना है तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको भी यहीं पर। अगर मैं कहूँ कि यहाँ तो मैंने क्या a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर से, अगर मान लो मैंने इस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर से ही किया होता तो हम क्या लिखते, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अगर मैं इसे करना चाहूँ तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1, यानी a1 इंटू a1 मिलेगा प्लस आई कैप के साथ अब जे कैप के साथ करो और के कैप के साथ मिलो तो हमें कितना मिलेगा, वो 0 मिलेगा। लेकिन जे कैप आई कैप 0 मिलेगा, जे कैप कितना मिलेगा, 1, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर a2 इंटू a2 प्लस जे कैप डॉट के कैप कितना मिलेगा, 0। उसी तरह से के कैप डॉट आई कैप कितना मिलेगा, 0। के कैप डॉट जे कैप कितना मिलेगा, 0। एंड के कैप डॉट के कैप कितना मिलेगा, 1। के कैप डॉट के कैप कितना मिलेगा, 1। तो क्या लिखेंगे हम, a3 इंटू a3। बात समझ में आई। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ, इधर आ जाएगा a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना। या ऐसे मैं कहूँ कि a वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसका मतलब मुझे a वेक्टर का यहाँ पर ध्यान से देखो क्या मिल गया, मॉडुलस मिल गया। इसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। अगर आप यहाँ से a वेक्टर का मॉडुलस निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना।
तो ये मिलेगा आपको इसका मॉडुलस। तो उसी तरीके से हमने समझा था जब हमने रिजल्ट्स किए थे, रिजल्ट हमने निकाले थे कि यदि मुझे किसी भी वेक्टर का मॉडुलस चाहिए तो मैं उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्या करवा दूंगा, डॉट प्रोडक्ट करवा दूंगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। वैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमने रिजल्ट्स जो हमने निकाले थे, जो हमने लिखे थे, उसमें मैं लिख लिया था कि कॉस थीटा जो है, या फिर आप यहाँ से समझो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा रिजल्ट्स में निकाल लिया था, हमें मिला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में? ये तो था वेक्टर के रूप में। अगर मुझे कंपोनेंट्स के रूप में या घटक के रूप में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? तो यहाँ मान लेते हैं पहले ए वेक्टर जो है वो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है, एंड जो बी वेक्टर है वो आपका B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप है। बात समझ में आई? तो कॉस ऑफ थीटा अगर आप निकालोगे कंपोनेंट्स के रूप में तो आप क्या लिखोगे? A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ में यानी B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इट मीन्स अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर मीन्स B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है ना। और आपने अभी कंपोनेंट्स के रूप में या घटक के रूप में आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया था, तो आपको मिला था कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या मिला था आपको? ये A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स के रूप में भी किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसे भी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर ऑन अ बी वेक्टर, या हम कहें इसको ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन या प्रक्षेप जो है उसे हम समझते हैं क्या होता है। तो उसके लिए मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है ना। तो मान लो ये मेरा बी वेक्टर हो जाएगा और इसे मैंने कहा ए वेक्टर। ठीक है ना। और इस पॉइंट को हम ओ कह रहे हैं। इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच में एंगल है उसको हमने कहा थीटा। बात समझ में आई? और इस पॉइंट को हमने कहा ए। तो ओ ए वेक्टर कितना है? हमारा ए वेक्टर है। ठीक है ना। अब प्रोजेक्शन है क्या या प्रक्षेप क्या है? मान लो कि इस ओ ए वेक्टर पे मैं यहाँ ऊपर से लाइट डाल रहा हूँ। ठीक है ना। हमने लाइट डाला इसके ऊपर। अब लाइट डालने के बाद इस ओ ए लेंथ का या ओ ए का कोई शेडो बनेगा इस बी वेक्टर पे, और वो शेडो कहाँ से कहाँ तक बनेगा? इस ओ से लेके और इस पॉइंट एम तक। ठीक है ना। यहाँ से लाइट डालने पर ओ ए का जो शेडो बनेगा इस बी वेक्टर पर वो क्या बनेगा? ओ एम बनेगा। बात समझ में? तो इस ओ एम लेंथ को ही हम कह रहे हैं प्रोजेक्शन। ठीक है ना। किसका? ओ ए का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? ओ एम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको समझते हैं कि हमने लिखा सबसे पहले, इसको हम निकालते हैं कि ओ एम कितना होगा। तो हमने लिख रहे हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ ओ ए कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। जितना ही इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही तो क्या है? लेंथ ओ ए। फिर हम लिख रहे हैं लेंथ ऑफ ओ एम। क्या लिख रहे हैं हम? लेंथ ऑफ ओ एम। लेंथ ऑफ ओ एम क्या हो जाएगा? ओ ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ओ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या लिखा हमने? ओ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओ ए कितना है? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। और इस लेंथ ऑफ ओ एम को हम क्या कह रहे थे? ओ ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक काम और कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का, और इसी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब देखो इसे मैं लिख रहा हूँ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्या हम लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। अब देखो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा कितना होता है? अभी हमने समझा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, और नीचे क्या है? मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आई? अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूं बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, तो ये हमें क्या देता है?
बी कैप कितना होता है, बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये हमने समझा था यूनिट वेक्टर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है ना। और इस ए वेक्टर डॉट बी कैप को हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, क्या कह रहे हैं, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है कि यदि मैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है तो वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, या फिर और आसान तरीका समझने का क्या हो जाएगा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पर निकालना है तो जिस पर निकालना है ना, जिस पर निकालना है उस पर क्या लगाना है, हमें कैप लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिस पर हम प्रक्षेप निकालेंगे, जिस वेक्टर पर हम प्रक्षेप निकालेंगे उस वेक्टर पर हम क्या रखेंगे, कैप रखेंगे। तो हमारा जो प्रक्षेप है वो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल्स हम निकालेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो हमें दे रखे हैं, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है वो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम घटकों के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में निकालेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप पहले लिख लोगे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आई कैप डॉट आई कैप होगा वो 1 होगा एंड आई कैप डॉट जे कैप जो होगा वो 0 होगा। और इन जैसे जो है उनका वो आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो देखो आई कैप 1 होता है एंड आई कैप जे कैप कितना हो जाएगा, 0। तो आई कैप कितना 1, तो क्या मिल जाएगा हमें 3 प्लस ऐसे ही आई कैप का हम जे कैप के साथ कराएंगे तो 0, आई कैप का हम जब के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, ठीक है ना। फिर जे कैप का हम आई कैप के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा और जे कैप का हम जे कैप के साथ करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। प्लस उसी तरीके से आप जे कैप का जब के कैप के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट के कैप का आई कैप के साथ करोगे तो 0 मिलेगा और के कैप का जब आप जे कैप के साथ करोगे तो भी 0 मिलेगा। के कैप का जब के कैप के साथ करोगे तो आपको मिलेगा 1 एंड 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो आप इसको ले सकते हो 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 10। बात समझ में आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 है फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर्स दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उसने कहा कि लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ये एंड ये परस्पर लंबवत होंगे। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी परपेंडिकुलरिटी की, ठीक है ना। लंबवत होने की शर्त वो क्या थी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि परस्पर लंबवत हैं तो उनका वैल्यू जो है वो क्या होगा 0 होगा। तो हम इसी से फाइंड करेंगे लैम्डा का वैल्यू। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। के कैप तो क्या लिखेंगे, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ए वेक्टर है हमारे पास 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5 के कैप इनटू बी वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। तो कंपोनेंट्स के रूप में हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ये माइनस आई कैप है, ठीक है। तो करेंगे, देखो आई कैप होता है 1 यानी -2 मिलेगा, 2 इंटू -1, ठीक है ना। जे कैप कितना होता है 1, तो कितना मिलेगा हमें लैम्डा इंटू 1 यानी प्लस लैम्डा। बाकी जितने भी टर्म्स हैं आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप भी कितना हो जाएगा 0। तो सिर्फ आई कैप हमें मिलेगा, जे कैप हमें मिलेगा एंड के कैप मिलेगा। तो के कैप कितना हो गया 1 एंड 5 इंटू 1 कितना 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2 - 5, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो वो जो वैल्यू है जिस वैल्यू पर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के लंबवत होंगे वो वैल्यू आ जाएगा -3, लैम्डा इज इक्वल टू -3।
तो बस समझ आई, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो हमें दो वेक्टर, दो सदिश दे रखे हैं, उनके मध्य का हमें कोण ज्ञात करना है। और आपको पता है कि कोण निकालने के लिए हमने पढ़ा था cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। तो cos थीटा एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बस समझ, ठीक है ना। उसी के साथ बी वेक्टर मान लेते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ए वेक्टर बी वेक्टर तो हमारे पास आ गए, ठीक है ना। अब इनका हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, एंगल नहीं है, तो हम किसके रूप में निकालेंगे, कंपोनेंट्स के रूप में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो i कैप हो जाएगा 1 यानी 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस j कैप हो जाएगा 1 यानी 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस k कैप कितना हो जाएगा 1 यानी -1 इंटू 3 कितना -3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 - 3 इक्वल टू 5। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट मीन्स √9 + 1 + 9 यानी √19, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √19, ठीक है। अब निकालेंगे हम मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स 4 + 4 + 1 √9 हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, बात समझ। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हमें निकालना है सिर्फ cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमने निकाली हैं वो हम पुट कर देंगे। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो कितना मिला 5 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर √19 एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू √9, ठीक है ना। तो फाइनली जो थीटा है वो कितना मिल जाएगा, cos इनवर्स 5 अपॉन √19 इंटू √9, बस समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा में कितना मिल गया, cos इनवर्स 5 अपॉन √19 इंटू √9, ठीक है ना। और इस √9 को आप लिख सकते हो 3, तो cos इनवर्स हमें मिल जाएगा 5 अपॉन 3 √19, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर है उसको आप कितना लिख सकते हो 3, इस तरीके से, बात समझ में आई। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इतना ही छोड़ना है आपको, इसको आगे आपको सॉल्व नहीं करना है कि सर हम प्रॉपर उसको एंगल निकाल के दें। आपको प्रॉपर एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ अजीब सा आ रहा है तो आप इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 है सो दैट दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ये होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फर्स्ट लिख लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है उसको हमने a माना, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो LHS ले लेंगे, LHS में लिख लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से, बात समझ में आई। तो अब इसमें हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हम अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। वापस इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा जो हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। और इस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं जो हमारी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता, उससे हम ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बात समझ में आ रही है। प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। हमने कहा था कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर उसको हम ए माना और जो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर है उसको हमने बी माना,
ठीक है ना। उसी तरीके से इसको लिख देंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा RHS। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड जो है वो देख लेते हैं। सेकंड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके लिए भी LHS ले लेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस साइन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना। इसका एक बार डॉट प्रोडक्ट किया मैंने ए वेक्टर से और इसका एक बार डॉट प्रोडक्ट किया मैंने बी वेक्टर से। बात समझ में आई। वापस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बंटनता नियम, बंटनता गुणधर्म उसे हम कहते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये हो जाएगा माइनस माइनस है तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और इसको वापस क्रम विनिमय नियम से या गुणधर्म से ये हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना। आपको पता है ना, हमने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो उसी तरीके से हमने इसको चेंज करके लिख दिया। ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। तो सिंपली ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, तो यहाँ मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर RHS, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आई। कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 है इफ एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स a कैप एंड b कैप इज थीटा दैट प्रूव दैट sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ a कैप माइनस b कैप, ठीक है ना। उसने कहा कि दो सदिश हमें दे रखे हैं a कैप और b कैप, उनके मध्य का जो कोण है वो थीटा है। तो हमें सिद्ध करना है कि sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ a कैप माइनस b कैप, ठीक है ना। तो देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है a कैप और b कैप और थीटा, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं कि sin थीटा बाई 2 LHS लेके स्टार्ट करें इसको, ठीक है ना। हम इसको स्टार्ट करेंगे a कैप और b कैप लेके, और हमें दे रखा है यहाँ पर a कैप माइनस b कैप का मॉडुलस। तो हमें निकालना है सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे कि हमें मॉडुलस ऑफ a कैप माइनस b कैप निकालना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। और रिजल्ट्स में मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक बताया था कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मॉडुलस चाहिए तो मैं उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवा दूंगा तो मुझे उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो मुझे किसी भी वेक्टर का अगर मॉडुलस चाहिए तो मैं उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्या करवा दूँ, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। बात समझ। तो सॉल्व करेंगे इसको। इधर तो यही चलता रहेगा, इधर आ जाएगा बंटनता नियम से ए कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटनता नियम हम कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो वापस वही लग जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। आपको पता है ए कैप डॉट ए कैप इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए कैप का स्क्वायर माइनस ए कैप डॉट बी कैप क्रम विनिमय नियम से ये क्या हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप, समझ में आ रही है ना बात, प्लस ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी कैप का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसने कहा यूनिट वेक्टर हमें दे रखा है या इकाई सदिश दे रखा है ए कैप और बी कैप। ए कैप का मतलब ही क्या है कि ए वेक्टर का इकाई सदिश। तो यदि ए वेक्टर का इकाई सदिश ए कैप है तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 1, तभी तो हम उसे कहते हैं इकाई या मात्रक सदिश, ठीक है ना। तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस ये हो जाएंगे 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। 1 और 1 होते हैं 2, तो आ जाएगा 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। बात समझ में आई, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट। तो ए कैप डॉट बी कैप का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू
1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप यानी मॉडुलस ऑफ ए कैप इंटू मॉडुलस ऑफ बी कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस तरीके से यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो ताकि वो क्लियर दिखे। बात समझ आई। मॉडुलस ऑफ ए कैप कितना है 1 और इतना ही क्या है मॉडुलस ऑफ बी कैप, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। और जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, मैं बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले याद कर लो। तो उसमें जो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा है वो कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये इसमें हम रख देते हैं। तो कितना रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में आई। ठीक है ना। और इधर क्या चल रहा था, इधर चल रहा था मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है ना, का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तो चल रहा था इधर, इसका होल स्क्वायर होता है इतना। ठीक है ना, वहाँ देखो इसका होल स्क्वायर होता है इतना, तो इसका होल स्क्वायर चल रहा था इधर। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, वर्गमूल लूँ दोनों पक्षों में, तो क्या मिलेगा मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना, कितना मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2। अगर मैं इस 2 को उठाकर इधर रख दूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। और यही हमें प्रूफ करना था। पास में आई। ठीक है ना, क्या प्रूफ करना था साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, और वही आ गया हमारे पास साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसमें स्टेप बढ़ा दिए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है ना, वरना ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बस इसमें ट्रिक यही था कि हमें इस मॉडुलस को लेकर स्टार्ट करना है इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। समझ में आई। तो कॉपी कर लेंगे इसको।